हेलो सैजिटेरियस। ये रीडिंग आपके लिए है फॉर जुलाई 2020। कैसा रहेगा आपका ये मंथ? आई गेस मैंने शायद वीक कह दिया, सो सॉरी फॉर दैट। ये है जुलाई 2020 की रीडिंग। सो जानेंगे क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स रिगार्डिंग योर लव लाइफ, करियर एंड इन जनरल। सबसे पहली चीज़ कि सैजिटेरियस फील कैसा कर रहे हैं इन दी मंथ ऑफ जुलाई। सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं सैजिटेरियस, मुझे जहाँ तक आपके सारे कार्ड्स देखकर लगता है ना, तो इन दी मंथ ऑफ जुलाई में आपका कुछ ऐसा है कि आपके पार्टनर से जब आप बात करते हैं या फॉर आपके लिए, या वो ऐसा कहते होंगे कि कहीं ना कहीं मेरे पार्टनर ना थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या हम जब बात करते हैं ना तो आजकल ना पता नहीं क्यों लड़ाई हो जाती है, अनबन हो जाती है, हमारी ना वर्बल फाइट हो जाती है। कोई ना कोई गुस्से में आकर ना तेज़ी से बोल देता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। सो ये एक रिलेशनशिप में ना ट्रेट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है अभी, या जल्दी से चिढ़ जाते हैं, जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं। तो वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपके पार्टनर इस तरीके से एनर्जी रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे कहेंगे। तो एक्चुअली मैं जो ऑल ओवर स्प्रेड को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी, बट सैजिटेरियस आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा क्लियर कट है। मेरे को ये मंथ में ना आप इमोशनल नहीं दिख रहे हो। अभी इमोशनल ना होना कोई बुरी बात नहीं है, बट जैसे कि हम कहते हैं ना कि ओवर इमोशनल स्ट्रेस वो नहीं है। इस मंथ में आप काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, बोल्ड रहेंगे, या आप समझ लो आपका सारा ध्यान आपके काम में होगा। या अगर किसी बात में आपकी लड़ाई होती भी है तो आप वो बात को ना बहुत पकड़ के बैठोगे और डटे रहोगे कि देखो यही चीज़ सही है, यही मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। या इन जनरल आप अपनी तरफ से बात ही कम करोगे, कम इन्वॉल्व होगे रिलेशनशिप टॉक्स में, एंड आपका सारा ध्यान आपके काम की तरफ रहेगा इन दी मंथ ऑफ जुलाई। तो ये एनर्जी ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आपकी दिखती है इन दी मंथ ऑफ जुलाई में। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, सो अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं देन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। तो मुझे ना सैजिटेरियस यहाँ पे कहानी थोड़ी उल्टी लग रही है, जैसे कि शायद नाराज़ आप हो और आपके पार्टनर आपको मना रहे हों, या हो सकता है। बाकी तो ऑफ कोर्स सैजिटेरियस भी अपने पार्टनर को मनाते हुए दिख रहे हैं, बट मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है ऑनेस्टली। मेरे को जहाँ तक लगता है या तो सैजिटेरियस कुछ पंगे ले ही नहीं रहे हैं, और अगर उन्होंने ले लिए हैं तो वो मुझे माफ़ी मांगते हुए नहीं दिख रहे हैं इन दी जुलाई मंथ में। तो उनका जो ईगो है, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, एंड शायद से उनके पार्टनर उनको मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, जो भी बात है। तो उनके पार्टनर कहीं ना कहीं एफर्ट ले रहे हैं, बट जो आप हो सैजिटेरियस, आप ना बात को पकड़ के बैठे हो कि देखो अगर मैंने निभानी है तो निभानी है, अगर मैंने बात नहीं करनी तो नहीं करनी। तो जिस भी पक्ष में आप हो, आप उसमें डटे हुए हो। तो मुझे आप वहाँ से कन्फ्यूज़ होते हुए नहीं लगते। साथ ही साथ ये एनर्जीज एक लग रही है, तो जैसे कि मैंने कहा अगर कोई किसी से नाराज़ हो तो मेरे को सैजिटेरियस मनाते हुए नहीं लग रहे हैं, मेरे को उनके पार्टनर उनको मनाते हुए लग रहे हैं। तो ये तो कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया कि कौन क्या कैसा करेगा, क्या फील कर रहा है। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो आपके लिए जो करंट सिचुएशन गाइडेंस दिखती है वो अगेन वही इंडिकेट करती है कि थोड़े से ना बैलेंस की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। अगर आपको लग रहा है बार बार आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बार बार इश्यूज़ हो रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसको बैठ के कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना होगा, डिस्कशन करना होगा, तब जाके वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। वरना इस प्रकार का तनाव, एंगर या बातों को पकड़ के बैठना वो ना कंटिन्यू होता दिखता है। तो इट नीड्स बैलेंस, या मैं कहूँगी कि थोड़ा सा हम कहते हैं ना इमोशनल बैलेंस, कम्युनिकेशन में बैलेंस, काम को भी बैलेंस, प्यार को भी, तो ना बैलेंस लाने की ज़रूरत है लाइफ में। कई बार क्या होता है, इंसान जब बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता है, तो वो फिर रिश्तों को इतनी अहमियत नहीं दे पाता, फिर रिश्तों में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड वो सब होने लग जाता है। सो अगेन काम एंड लव लाइफ को बैलेंस करके चलना है सैजिटेरियस आपने इन दिस मंथ में। वहीं अगर आपकी पार्टनर से जब जब बात हो रही तब तक कोई अनबन या इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी दोनों ही पार्टीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ या कंट्रीब्यूट करना होगा, तब जाके वो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी या रिकवरी हम कह सकते हैं। वहीं आगे की मैं कंक्लूजन के तौर पर बात करूँ ना, तो अगर कोई लड़ाई चल रही है या अगर किसी के कमबैक का इंतज़ार है, तो यहाँ पर आके चीज़ें फिर अटक जाती हैं जुलाई के एंड में, कि अभी भी मुझे कन्फ्यूजन दिखती है, अभी भी मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि अगर आप किसी का वेट करो आपके पार्टनर के कमबैक आने का, तो वो मैं क्लियरली नहीं कह सकती हूँ कि वो कहीं ना कहीं कर पाएंगे अगर कमबैक का वेट है तो। वहीं अगर मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर के साथ में कोई अनबन चल रही तो क्या वो ठीक हो जाएगी, मैं कहूँगी ऊपरी ऊपरी ठीक हो जाएगी। मतलब कहते हैं ना हमारे दिल से बात होगी, हम दिल से खुश हो गए, हम बड़ी अच्छे से बात करें, तो आप समझ लो कि हाँ ना वाली बात होगी। थोड़ी कर लेंगे फिर नहीं करेंगे, फिर लगेगा नहीं कुछ सोच रहा है, दिल से बात नहीं कर रहा, इसके मन में कोई बात है, ये ना मान नहीं रहा, या ऑलमोस्ट उनका दिल चाहेगा बट वो करेंगे नहीं। अगेन देयर इज़ अ कन्फ्यूजन जिनकी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं या उस चीज़ है। बाकी
जिनके भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि आपके पार्टनर आपको मनाएंगे, समझाएंगे, लेकिन कैसा ना आप नहीं रेडी हो रहे ना सैजिटेरियस बात करने के लिए, ज़्यादा चांसेस ये दिख रहे हैं। अब जो सैजिटेरियस कहेंगे कि नहीं नहीं मैम हम रेडी है बात करने को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो एक बार हमें कॉल कर दे, हम तो बात कर लेंगे, वी आर वेटिंग फॉर देम ओनली, बट हम कॉल नहीं करेंगे। सो अगर ऐसा कोई केस है सैजिटेरियस, तो मैं कहूँगी सो मे बी आपके पार्टनर आपको इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ कॉल, या अगर आपको लगे तो आप भी कॉल या बात करने के लिए इनिशिएट कर सकते हो। रेस्ट उसके अलावा जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में छोटी मोटी से इश्यूज़ अगर चल रहे हों या ऐसे अनबन चल रहे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जुलाई एंड के आते आते नॉर्मल माइनर चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जो कम बैक की उम्मीद है या जहाँ पे चांसेस है वहाँ पर कम लगते हैं मेरे को, या कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी रिकवरी में चांसेस कम है। रेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ थोड़ा सा ना घूम फिर के अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ ना किसी का ईगो क्रैश हो रहा है या ईगो हर्ट हो रहा है, अब वो चाहे आपके पार्टनर का हो या आपका हो, बट ईगो क्लैश हो रहा है। अब वो ईगो जब तक शांत नहीं होगा ना तब तक वो बात करना मुश्किल है, वो जब फिर बात भी करेंगे तो दिल से नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इट विल टेक टाइम, अगर कोई बड़े बात पे लड़ाई या कुछ इशू हुआ है देन। सो ये तो लव लाइफ की आपकी कहानी दिखती है। रेस्ट अगर हम आगे चलते हैं कि आपका करियर कैसा होगा, सो आपके करियर में अच्छी एनर्जीज दिखती हैं, वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। सो वेरी गुड पीरियड सैजिटेरियस। अगर कहीं ना कहीं आप अपने काम में प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, सक्सेस की उम्मीद कर रहे हैं, ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो सब है इस मंथ में। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मंथ इन टर्म्स ऑफ वर्क, करियर, वर्क लाइफ को लेकर। और न्यू जॉब का अगर इंतज़ार कर रहे हैं, वेट करें, तो वो भी आती हुई दिख रही है। बाकी जिनके जॉब बिजनेस चल रहे हैं वो एक रूटीन में वैसे ही चलते रहेंगे। अगर उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट वो देखना चाहते हैं तो येस, ये मंथ पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। ग्रोथ और अच्छी प्रोग्रेस इनकम वाइज हर तौर पे दिखती है आपके करियर में सैजिटेरियस। दिस इज़ अ गुड मंथ। चाहे एग्ज़ाम हो, आपका करियर हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में एक अच्छा पहलू आपके करियर में ज़रूर दिखता है इन दिस मंथ। ट्रैवल भी कर सकते हैं बहुत से सैजिटेरियस इन दिस मंथ, कैन ऑल्सो गो फॉर शॉर्ट ट्रैवल एज वेल, वो भी इंडिकेटेड है। हम इसे गोइंग बैक होम भी कह सकते हैं या कमिंग टू वर्क, एनी विच वेयर कहीं ना कहीं ट्रैवल और खुशी है, मतलब आपकी इच्छा से ये ट्रैवल होगा जो आपको हैप्पीनेस और खुशी देगा सैजिटेरियस, तो ये देखा जा रहा है। बाकी वहीं अगर हम बात कर लें कि आपके लिए और डिवाइन गाइडेंस कार्ड क्या कहते हैं, टैरो कार्ड्स में इन जनरल आपके लिए क्या वाइब दिखती है। सो अगेन यहाँ पे ना 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, तो ये कार्ड्स फिर से इंडिकेट करता है कि जीवन में जब भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको कहीं ना कहीं लगता है सो सॉरी कि मैं आगे बढ़ पाऊँगा, सेटल हो पाऊँगा, मेरे साथ क्या होगा, अगर वो रिलेशनशिप में हो या करियर हो, इंसान सोचता ज़रूर है। उसी तरीके से ये कार्ड्स आपसे कह रहे हैं द 9 ऑफ वॉन्ड्स के कि आई नो, आप सोच सकते हो कि नो आगे बढ़ें कि ना बढ़े, बट ये कार्ड कह रहा है कि आप निडर होकर आगे बढ़ें। आपके साथ अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है तो उसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आगे भी आपके साथ सेम एक्सपीरियंसेस होंगे। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड आगे बढ़ें, ट्रस्ट करें एंड जस्ट फॉलो योर पैशन, क्योंकि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड भी वही कह रहा है, सरेंडर टू योर पैशन। पैशन का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑनेस्टली सेइंग सैजिटेरियस, एक चीज़ ना मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, लव लाइफ में ना मुझे आपके कोई एड ऑन स्ट्रेस आता हुआ नहीं दिख रहा है। लव लाइफ इज़ ओके, ठीक है, एक नॉर्मल मंथ की तरह बीत जाएगी, कुछ खास मेरे को इवेंट नहीं दिख रहे हैं। सो है, हर कपल में थोड़ी बहुत तो अनबन चलती रहती है, उतनी बहुत हो गई, हो जाएगा। किसी की रिकवरी की उम्मीद है तो ठीक है, हो जाएगी रिकवरी। बट जो चीज़ है ना मेन सैजिटेरियस, मुझे जुलाई मंथ में आपका पैशन फॉर वर्क या पैशन फॉर करियर या पैशन और बीइंग एम्बिशियस टुवर्ड्स करियर का लेवल इतना ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि जुलाई मंथ में आप लोग कुछ लव रोमांस के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो या अपनी ज़िंदगी में लव रोमांस को ज़्यादा टाइम दे पाओगे इस मंथ में, क्योंकि आपका सारा का सारा ध्यान, बिकॉज सारे ना वॉन्ट्स के कार्ड हैं, वॉन्ट्स मीन्स, और आपका डिवाइन गाइडेंस कार्ड भी पैशन कहता है। तो एक चीज़ बताना सैजिटेरियस, क्या जुलाई मंथ में आपका ज़्यादा ध्यान काम पर है, काम पे ज़्यादा एम्बिशियस हुए पड़े हो, या ज़्यादा ध्यान प्यार मोहब्बत पे है? सो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना सैजिटेरियस। जो मुझे लगता है दैट इज़ कि आपका ज़्यादा फोकस, ध्यान, प्रायोरिटी इन द मंथ ऑफ जुलाई इज़ करियर। सो आप बताना क्या चल रहा है। बाकी सरेंडर टू पैशन, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि नो ज़्यादा सोचिए मत, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा ना, ये कार्ड भी कहता है कि आपका जो दिल कह रहा है, जो आपने ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट करना है अपने करियर में, तो आप आगे बढ़ो, आगे जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट फॉलो योर पैशन एंड धीरे धीरे आगे आपको सेटलमेंट एंड रास्ते मिलते जाएंगे। सो एज़ पर करियर जस्ट गो अहेड। जो भी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, लिंक्स मिल रही हैं,
अप्लाई करना है फॉर जॉब, वॉट एवर इट इज़, जस्ट जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको येस कह के आप आगे ले लें। ये आपके लिए सजेशन है फॉर द जुलाई मंथ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर। सो ऑल ओवर ये आपके लिए रीडिंग दिखती है सैजिटेरियस इन दी मंथ ऑफ जुलाई 2020। सो आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं, समझ पाए हैं। इफ़ सो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो ज़रूर मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।